नहीं, मैं तो राजनीति की भी नहीं कह सकता, मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ, एक आंदोलन में हूँ, आंदोलन में ही पैदा हुआ हूँ और आंदोलन में ही आ गया। मैं पहले आम आदमी पार्टी से में रहा हूँ। वो आम आदमी पार्टी भी एक आंदोलनकारी पार्टी थी, जब शुरू हुई थी वो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद वो पार्टी होगी। जो पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनी हो वो खुद ऐसे काम करने शुरू कर दे। पहले जो इलेक्शन हुआ 17 का इलेक्शन हुआ, मेरे को इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट था। मैं ये कहता हूँ वो डॉक्टर केजे को नहीं चुने, उसने संयुक्त समाज मोर्चे को चुना। और संयुक्त समाज मोर्चा वो है जो पंजाब का है, बच्चों को तो ख़त्म कर दिया, हमारी जनरेशन ख़त्म कर दी। तो ये सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है। अगर अच्छी सरकार हो, अच्छी नीति वाली सरकार हो तो 1 महीने के अंदर अंदर ये नशे खत्म हो सकते हैं। नमस्कार, स्वागत करूंगा आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम हेलो पंजाब की अपनी यात्रा में लगातार लगी हुई है। अमृतसर की बात की जाए, जालंधर की बात की जाए, लुधियाना की, गुरदासपुर की, और गुरदासपुर में हूं मैं। गुरदासपुर के श्री हरगोविंदपुर शहर में हूं, हल्का है और यहां पर सभी पार्टियां अपना भाग्य आजमा रही है और एक पार्टी है जिसका भी सिंबल भी नहीं आया, जिसका भी नाम भी आपने ढंग से याद नहीं होगा, वो पार्टी भी ताल ठोक रही है। और उनके जो यहां पर उम्मीदवार हैं वो काफी कद्दावर हैं, सामाजिक व्यक्ति है, प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, श्री हरगोविंदपुर से संयुक्त समाज मोर्चा, जी हां वो किसान मोर्चा जिन्होंने पार्टी बनाई है, उसके उम्मीदवार हमारे साथ डॉक्टर कमल जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा, डॉक्टर आप थे, प्रोफेशनली समाज सेवा में भी आप रहे, अब राजनीतिक आप हो गए हैं, तो ये सफ़रनामा कहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया? बिल्कुल जी, डॉक्टर हूँ, समाज की सेवा की हूँ, मैं जनरल सर्जन हूँ, लोगों का बहुत सेवा की है। और उसके बाद ये महसूस हुआ कि हम इतनी सेवा करते हैं मगर वो सेवा जो पूरे देश के लिए चाहिए, वो जो हमारा पिलर है, जो राजनीतिक सेवा है जी, वही देश को आगे ले जा सकती है। मतलब डॉक्टर के तौर पर आप समाज सेवा कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, लेकिन जो समाज के बीच और ज़्यादा काम है वो राजनीति में आके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा जो सिस्टम है उसमें जो पिलर है, राजनीतिक पिलर सबसे मजबूत है। पावरफुल होना चाहते थे आप? नहीं, मैं ये देखो, उसको ये है कि वो पावरफुल भी है जी। और पावरफुल होने से वो उसकी पावर जो है देश को आगे ले जाने की, नीतियां बनाने वालों में जाना चाहते थे। नीतियां बनानी है, नीतियां बनाने पड़ेंगी। अच्छी नीतियां बनेंगी तभी देश आगे जाएगा ना, तभी आम लोगों को कुछ मिलेगा। अदरवाइज जो नीतियां बनी हुई हैं वो उससे तो ये राजनीतिक लोग जो हैं इनको ही फायदा हो रहा है। तो किसानों का अगवा मानते, किसान नेता मानते हैं, राजनीतिक मानेंगे अपने आप को? नहीं, मैं तो राजनीति की भी नहीं कह सकता, मैं तो एक आंदोलनकारी हूँ, एक आंदोलन में हूँ, आंदोलन में ही पैदा हुआ हूँ और आंदोलन में ही आ गया हूँ। और आंदोलन ही आगे करेंगे? बिल्कुल, आंदोलन ही चलता रहेगा। जो आंदोलन ही देखो आपने कितने आंदोलन है, राजनीतिक पार्टियों ने भ्रष्टाचार किए और गलत कानून बनाए और आंदोलनकारियों ने वो कानून वापस करवा दिए और लोगों को जता दिया। आम आदमी पार्टी में आप रहे, फिर आपने अब किसान मोर्चा के साथ बाहें फैला के उनके साथ आप बढ़े हैं आगे। बिल्कुल, मैं पहले आम आदमी पार्टी से में रहा हूँ। वो आम आदमी पार्टी भी एक आंदोलनकारी पार्टी थी, जब शुरू हुई थी वो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उसके बाद वो पार्टी होगी और पार्टी होने के बाद वो फिर वही उनके पार्टियों जैसी होगी जैसी थी जी। और मेरे को लगा कि ये जो आम आदमी पार्टी की जो नीति जो जब बनी थी वो वाली जो नीति थी वो ख़त्म हो गई है। जो पार्टी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए बनी हो वो खुद ऐसे काम करने शुरू कर दे तो फिर तो मुश्किल आपने उनसे दामन छुड़ा के फिर मेरे को लगा कि नहीं, ये किसान आंदोलन जो है इसने बहुत बड़ा आंदोलन जीता है जी। और इस आंदोलन में तो आपने देखा होगा कि किसानों के साथ मजदूर, व्यापारी, आड़तिया, डॉक्टर, इंजीनियर, बुद्धिजीवी सभी लोग दिल्ली में गए, पार्टिसिपेट, सभी ने अपना भागीदारी दी। डॉक्टर साहब, आपने किसानी मोर्चा, किसान समाज मोर्चा ज्वाइन किया है, उसके उम्मीदवार भी आप घोषित हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपने आप को उम्मीदवार घोषित करने के लिए पार्टी ज्वाइन की है आपने? नहीं, उम्मीदवार घोषित करने के लिए बात नहीं थी। उम्मीदवारी के लिए देखो, मेरे
पहले जो इलेक्शन हुआ 17 का इलेक्शन हुआ, मेरे को इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट था, मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा। उसके बाद जहाँ एक जिमनी चोन हुई तब भी मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट था, उन्होंने नहीं घोषित किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, हम तो सेवा के लिए। फिर 2019 का इलेक्शन जो लोकसभा का हुआ है, उसमें भी 9 हलकों में से मेरे को बोला गया कि 9 हलके बता रहे हैं कि डॉक्टर केजे को लोकसभा के इलेक्शन लड़ाना चाहिए। पार्टी ने कहा भाई नहीं, हम दूसरे कैंडिडेट को, क्रिश्चियन कैंडिडेट है, उनको दे दिए। मैं उसका भी इलेक्शन बहुत बड़ा किया, और वो इलेक्शन में मेरा हलका जो था, वो हलका माजा जोन में 25 हलके, उनमें सबसे ऊपर था, सबसे ऊपर था। एक सवाल रहेगा कि जनता के मन में भी ये सवाल होगा और वो पूछना चाहते होंगे, तो हम डॉक्टर साहब से आपके तरफ से हम ये सवाल करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मैदान में हैं, चाहे कांग्रेस की बात की जाए, अकाली, बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर की भी लोक कांग्रेस पार्टी है पंजाब। तो आपको ही जनता क्यों चुने? श्री हरगोविंदपुर की जनता है, वो डॉक्टर केजे को क्यों चुने? मैं ये कहता हूँ वो डॉक्टर केजे को नहीं चुने, उसने संयुक्त समाज मोर्चे को चुना है। और संयुक्त समाज मोर्चा वो है जो पंजाब का है, और इस आपने देखा है कि किसानों ने कितना बड़ा आंदोलन लड़ा है, और उस आंदोलन में सभी लोग जैसे डॉक्टर, मतलब किसान, आड़तिया, मजदूर, व्यापारी, कलाकार, बुद्धिजीवी सब वहाँ पहुँचे, NRI वहाँ पहुँचे, और उसमें मतलब वो रिड़ के बहुत अच्छा एक समाज बना, और वो एक मोर्चा बना, और मोर्चे ने मोदी जी की सरकार को झुकाया। बीजेपी किसी से झुकने वाली सरकार नहीं थी, वो झुकाया उनको, और वो खुशी खुशी वापस आए। फिर वो मोर्चे ने ये सोचा कि ये लोग, राजनीतिक लोग जो हैं, ये तो कानून बनाते हैं और फिर हमें मोर्चे लगाने पड़ते हैं, तो ना हमारे ही लोग उसमें बैठ जाए, हमारे ही किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, आम जनता के हक में वो कानून बनाए, हम वहां बैठे। आप उसका हिस्सा बनेंगे। अब आपने कहा कि आप समाज सेवी हैं, जनता के लिए काम करते हैं, और मोर्चा, किसान मोर्चा से आप जुड़े हैं, तो इसलिए लोग आपको पसंद करें, आपको उम्मीदवार बनाया है, आपको जिताए। अगर आपको जनता ने, आपके हल्के की जनता ने जिता दिया, कौन से काम है जो आप जनता के लिए करने वाले हैं? क्या आपने कोई खाका, कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जनता का भला कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, जो हमारा हल्का है, श्री हरगोविंदपुर नाम है इसका, और ये गुरु साहिबान के नाम पे है जी। और ये गुरु साहिबान के नाम पे जो नगर भी है श्री हरगोविंदपुर, मगर जहाँ अकाली सरकार भी रही है, कांग्रेसी सरकार भी रही है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा श्री हरगोविंदपुर शहर है, वो जैसा होना चाहिए था नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ, क्योंकि वो गुरु के नाम पे था, वो हमारा सत्कार योग था जी। उसमें देखो कि वहाँ की गलियाँ, नालियाँ, फैसिलिटीज़, दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ जी। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो जहाँ के एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे पहले वो मजबूत करेंगे। अब किया आपने अपने प्रोफेशन, अपनी बुद्धिजीविता के हिसाब से बात है कि गलियां, नालियां, सड़कें, ये तो हर कैंडिडेट करता है, लेकिन पढ़े लिखे, मैं आपको, दर्शकों को बता दूं, सभी को मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। उन जितना पढ़ा लिखा तो प्रोफेशनली कोई कैंडिडेट नहीं है, तो आपसे जनता वही उम्मीद करेगी। आपने कहा कि गली नालियों से बढ़ के आप शिक्षा पे काम करेंगे, इसके अलावा और कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं? शिक्षा के साथ साथ दूसरा है हेल्थ जी। लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हेल्थ इंस्टीट्यूट होने चाहिए जी। और वो अच्छे से इंस्टीट्यूट होंगे, लोगों को बिल्कुल पास में अगर ज़रूरत पड़ी है उनको अच्छे हॉस्पिटल मिले। मैं आपको बताता हूँ कि 1980 में श्री हरगोविंदपुर में एक हॉस्पिटल बना है जी, और वो तब 20 बेडेड हॉस्पिटल था। डेवलपमेंट तो ये होती 40-45 साल में कि वो जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था, मगर ये हमारे हल्के के लोग देखो, अभी हमारे लीडर हमारे देखो कि वो अस्पताल अभी खंडर है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, उसकी बदहाली कर दी सरकारों ने, तो वो आप सुधारना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की जो एजुकेशन, हेल्थ और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट जी, बढ़िया ट्रांसपोर्ट, सस्ती बिजली जी, और अच्छा स्वच्छ पानी, और साथ साथ में रोजगार, बच्चों के लिए रोजगार। उसी पर आने वाला था डॉक्टर साहब, रोजगार के लिए क्या आपका खाका है, क्या आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया है? देखो, जब सरकारी हॉस्पिटल होंगे, सरकारी कॉलेज होंगे, सरकारी स्कूल होंगे, सरकारी बसेस होंगी, सरकारी डिपार्टमेंट्स होंगे, हर चीज़ सरकारी होगी,
तो सरकारी नौकरियों में निकलेंगे। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरियां निकलेंगी तो बच्चों को मिलेगी, हमारे नौजवानों को मिलेगी, तो उससे कितने परिवारों को फ़ायदा मिलेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक गांव में पैदा हुआ जी, और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी प्राइमरी स्कूल में, तब सर्जन डॉक्टर हुए हैं। हाँ, मैं यही है कि मैं अगर 40 साल 45 साल पहले अपने गांव से एक डॉक्टर पैदा हो सकता हूँ, तो आज क्यों नहीं, जब सुविधाओं उसके बाद जो हमारी डेवलपमेंट है 45 साल में, ये होनी चाहिए था कि मेरे गाँव में मेरे बाद 8-10 डॉक्टर होते, डॉक्टर निकले, इंजीनियर निकले, आईएएस निकले, आईपीएस निकले। आप उन पर काम करेंगे और जाहिर तौर पर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। रोजगार के लिए क्या सिर्फ जो सरकारी तंत्र है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ उसी पर ध्यान दिया जाएगा, इंडस्ट्री की ओर भी ध्यान दिया जाएगा? हाँ, ये सरकारी के साथ साथ इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री देखो, पंजाब में किसी टाइम पे जे हमारा बटाला सिटी है, बड़ा हब है जे लोहे की कारखानों के लिए, और एक धारीवाल में ही वूलन मिल है जो अंग्रेजों के टाइम पे वूलन मिल थी, और उस वूलन मिल से पूरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर अपनी रोजी रोटी कमाता था। हमारे जो नेता है, नेतागण ने जे उसकी डेवलपमेंट की, वो मिल जो है अभी बंद है, और वहाँ के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 3 साल से सैलरी नहीं मिली है। तो और किसी पाएंगे आप उसको? बिल्कुल चालू करा पाएंगे? जनता जो चाहेगी वो सब कुछ करवा सकती है, सब होगा। और जनता की अभी ऐसा तो नहीं कि वीआईपी कल्चर हो जाएगा, विधायक जी बन जाएंगे, मंत्री जी बन जाएंगे, उसके बाद वो जनता से मिलेंगे नहीं, लोगों के बीच रहेंगे। डॉक्टर केजे बहुत सीधा साधा आदमी है जी, और आपने देखा होगा, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि वॉइस ऑफ धारीवाल में जब हम काम किए तो मैं खुद के ही चलाता था, मैं खुद झाड़ियाँ साफ करता था, खुद मैंने पौधे लगाए हैं, और उसके जब डॉक्टर केजे साथ चलता था तो बाकी लोग भी आगे खड़े हो जाते थे, डॉक्टर केजे काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। जी, जी, जी। तो ऐसा ही है, ऐसे ही करने वाले हैं, ऐसा ही अपने हम पूरे हल्के में जो है ना। चलिए, आप इस पर काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, काफ़ी सारे काम करेंगे। नशे को लेकर क्या आपकी कुछ जहन में है कि मैं नशे को लेकर भी अपने? बिल्कुल, मतलब पंजाब देखो गुरुओं पीरों की धरती है, और पंजाब जो है सूरवीरों की धरती है। पंजाब में बहुत जोधे पैदा हुए, पंजाब में बहुत खिडारी पैदा हुए, और पंजाब में बहुत तगड़ी फौज पैदा हुई। बहुत सी फौजी जो हैं वो पंजाब से जाते हैं, हमने बहुत बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, मगर वो जो जूथ है हमारा इन्होंने नशे पे लगा दिया। और वो नशा इतना ख़तरनाक है, चिट्टा जो है केमिकल नशा है, बच्चों को तो ख़त्म कर दिया, हमारी जनरेशन ख़त्म कर दी। तो ये सबसे बड़ी समस्या पंजाब की है। अगर अच्छी सरकार हो, अच्छी नीति वाली सरकार हो, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये नशे खत्म हो सकते हैं। विधायक बन के कर पाएंगे? सरकारी तंत्र को, प्रशासन को नकेल डाल पाएंगे आप? बिल्कुल, हम जे अपने डीसी साहब को, अपने एसएसपी साहब को, अपने सिविल सर्जन को बता देंगे कि अभी सरकार जो है चेंज होगी, अभी किसानों की सरकार आ गई है, आम लोगों की सरकार आ गई है। डॉक्टर साहब की सरकार आ गई है। नहीं, डॉक्टर साहब तो अपने ज्ञान का वो फायदा उठाएंगे भरपूर। यही फायदा होता है पढ़ा लिखा, अगर आपको नुमाइंदा हो तो विधानसभा में आपकी आवाज उठाएगा, और वो हर किसी अधिकारी से, कर्मचारी से काम ले सकता है, क्योंकि उन्हें तजुर्बा है। चलिए डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि आप विधायक भी बन गए, सब बातें हैं वो भविष्य के गर्भ में है, 20 तारीख को पता चलेगा, और 10 मार्च को नतीजे हम सबके सामने होंगे, दर्शकों के सामने भी होंगे। लेकिन अभी के लिए जब आप लोगों के बीच जाते हैं, किस तरह का कैंपेन आपका चल रहा है, किस तरह का स्नेह आपको मिलता है, कैसे डोर टू डोर आप कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डोर टू डोर कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, क्योंकि ये हमारा हल्का जो है बिल्कुल रूरल एरिया है, किसानी डोमिनेटिंग एरिया है, किसान परिवार बहुत हैं, तो अभी बिल्कुल बड़ा मोर्चा जीत के आए हैं। लोगों में बहुत चाह है कि हम किसान जो हैं वो आगे आएँ, हम मजदूर आगे आएँ, हम व्यापारी, हम आम आदमी आगे आएँ, आम आदमी आगे आएंगे। जो लोग आम आदमी है उसने अपनी समस्या झेली है, जिस बंदे ने समस्या झेली है उसको हल का भी पता होता है कि इसका हल ऐसे करना है, तो जनता मौका देगी एक बार, तो संयुक्त समाज मोर्चा जो है ना पंजाब बिल्कुल बदल देगा। डॉक्टर साहब, कितना मानते हैं कि संयुक्त समाज मोर्चा, किसान मोर्चा का कितना फ़ायदा, कितने वोटे, कितनी परसेंट फ़ायदा आपको मिलने वाला है संयुक्त समाज मोर्चा? बहुत बड़ा फ़ायदा। अब देखो हमारी टिकट्स बहुत लेट डिक्लेयर हुई हैं, अब हम सिर्फ 4-5 दिनों से लोगों में जाना शुरू हुए हैं, और 4-5 दिन में तो आप देख रहे हैं कि कितना चेंज आनी शुरू हो गई है।
और 10 दिन में देखोगे आगे बिल्कुल जो है चेंज हो जाएगा हवा पंजाब। आपकी बिल्कुल संयुक्त समाज रुख मोर्चे आपकी के तरफ हो जाएगा। चलिए अब मैं चाहूंगा कि कंचन टीवी के माध्यम से क्या संदेश अपनी जनता को, अपने वोटर को, अपने हल्का वासियों को आप देना चाहेंगे? मैं अपने हल्का वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये बेनती उनसे करूँगा कि ये देखो, अभी आपने एक सरकार चुननी है और वो सरकार आपने वो चुननी है जिसने आपके 5 साल के लिए काम करना है। अगर आप अच्छे लोगों को आगे लेकर आएंगे, अच्छी पार्टियों को, मोर्चे को अगर लेकर आएंगे तो वो आपके भविष्य जो है बहुत अच्छा बनाएगा। अगर आप फिर वही करप्ट पार्टियां जो करीब 70-80 सालों से काम कर रही हैं उनके पीछे जाओगे, या कोई और लुटेरा पार्टियां आई हैं उनके पीछे जाओगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये मौका है, लोकतंत्र आपको मौका देता है। ये जो हमारा फरवरी महीना है ये पंजाब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और संयुक्त समाज मोर्चा को मौका दें और एक नए पंजाब की सर्जना करें, और वो पंजाब जो खुशहाल पंजाब है, जो सोने की चिड़िया पंजाब हुआ करता था। जी चलिए, तो आप कह सकते हैं कि वोट सपोर्ट फॉर डॉक्टर केजे सिंह, डॉक्टर कमलजीत सिंह केजे, डॉक्टर केजे सिंह के नाम से ज़्यादा फेमस है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी डॉक्टर साहब कि आप जो कारवा लेकर चले हैं वो कामयाब रहे। जो आपकी सोच है उससे इत्तेफाक रख के आप एक अच्छे विधायक के तौर पर यहाँ पर नाम कमाएं और जनता का भला करें। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर केजे। जी हाँ, कमलजीत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं पेशे से, लेकिन अब राजनीति की बारीकियां सीख रहे हैं और मजे हुए राजनेता की तरह बात करते हैं। और बहुत जल्द वो विधायक बनने वाले हैं, विधायक बनना चाहते हैं और समाज का भला करना चाहते हैं। काम ऐसे करना चाहते हैं कि उनके अपने हलके का विकास हो। श्री हरगोविंदपुर साहब से कुछ अच्छा वो करना चाहते हैं। ये भविष्य उनका तय करेगा, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए अलग ही मायने लेकर आया है। पार्टी भी उनकी नई है, वो भी अब राजनीति की नई पारी खेलना चाहते हैं। तो देखना होगा क्या रहने वाला है, भविष्य क्या रहेगा पार्टी का और डॉक्टर साहब का। लेकिन हम आपको दिखाते रहेंगे पंजाब के हर एक जिले से, हर एक हलके से आपको खबरें दिखाते रहेंगे, इंटरव्यूज दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि किस पार्टी की जीत कहां से हो रही है, कौन कितनी वोट ले रहा, कौन आगे जा रहा, कौन पिछड़ रहा है, सभी आपको दिखाएंगे। बस निवेदन है कि कंचन टीवी को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों YouTube के अलावा Facebook पर तो हम हैं ही, उसके अलावा YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn और कू पर भी कंचन टीवी आप देख सकते हैं। वहां भी हमारे